सरकार वादा करेगी मगर एंड टाइम प्लान का हरी झंडी लेन सपा दिखाएगी। तो क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी सरकार? मांग क्या है, यहाँ पे सहूलत चाहिए और यहाँ के रास्ते भी सब ऐसे ही तो गड्ढा मुक्त नहीं हुए आज तक। अखिलेश की सरकार के बने हुए हैं। अखिलेश कैमरामैन से कहना चाहूंगा, इनका कहना है कि सरकार में गड्ढे मुक्त नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी सरकार रोड पे गड्ढे हैं और गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है और थोड़ी सी बारिश होने के बाद ये सड़क पानी से लबालब हो जाती है, जिसके बाद यहाँ की आम जन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जरा गड्ढों की तरफ तो कैमरा घुमा के दिखाएं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो एक तरह से विकास की पोल खोलती हैं। और इस बीजेपी सरकार ने जितने भी वायदे करे थे, मोदी जी ने 15 लाख का वायदा करा था, 5,000 रुपए नहीं आए लोगों के खाते में। 15 लाख कहाँ गए? इन्होंने क्या था, बाहर से धन मंगाएंगे, सारा धन गायब हो गया। कहाँ गया धन? सबसे ज्यादा नौजवान हमारा आज के डेट में 2021 में सबसे ज्यादा नौजवान लड़कियां एमए करी, बीएससी करी, 12वां करी, इंटर करी, हाई स्कूल करी, नौकरी नहीं मिल रही। उनके पास तो बच्चे नहीं है ना। बताओ मुझे, अगर बच्चे होते तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती। उनके पास तो एक भी बच्चा नहीं। दो की तो बात छोड़ दो आप। तो महंगाई देखिए बड़े भाई, यहाँ पे महंगाई है। गरीब आदमियों के लिए अगर चीनी लेने जाओ तो वो महंगी मिलती है, तेल लेने जाओ सरसों का वो 200 रुपए किलो है। कहाँ से खावे इंसान? क्या करे? सारे कारोबार बंद है। रिक्शा चलाने जाते हैं तो पुलिस मारती है डंडे से। क्या करें? किसी का चोरी करें? क्या करें बताओ? एमपी साहब को भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन से देने का कुछ फायदा हुआ? आज तक कुछ सुनवाई हुई? कुछ भी नहीं होता। वो ज्ञापन देते हैं राज्यपाल के थ्रू, तो वो वहीं डाल दिया तो जाता आप है। तो कह रहे हैं उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि आपके विधायक समाजवादी से हैं, आपके एमपी समाजवादी से हैं। और संभल में विकास नहीं हुआ, आपका ही कहना है। मोदी जी हो क्या मायावती बहन जी हो, किसी सरकार में कोई फायदा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने बच्चों को 35 हजार रुपये दिए और दो मोदी जी ने क्या दिए? किसी को कुछ नहीं दिया। सड़कें सबसे बढ़िया अखिलेश यादव जी की सरकार में। देख रहे हैं द हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसके चलते हम जमीनी सर्वे कर रहे हैं, यानी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और आज की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की संभल विधानसभा सीट के नूरिया सराय में मौजूद। और मेरे साथ नूरिया सराय की कुछ आवाम है, जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार किसे देखना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान अलवी है। सुल्तान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल इस बार अखिलेश की सरकार आ गई। अखिलेश यादव की सरकार। ऐसा कुछ क्या काम कराए हैं अखिलेश ने जो अखिलेश की सरकार एक बार आप फिर से चाहते हैं? अखिलेश ने ही काम कराए हैं सब। बीजेपी सरकार तो जब से आई है बेरोजगार हो गए, किसी को रोजगार नहीं है और बहुत परेशानी है। जब से ये बीजेपी सरकार बनी है, जब से गरीब जनता बहुत परेशान है। लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं कहना है कि सरकार ने कोरोना काल के अंदर जिस तरह के काम किया है कि अभी तक आपने देखा होगा कि राशन मिला, उसके बावजूद तमाम तरह की सरकार। राशन तो हर सरकार जो आती है वो देती है। कोई नया काम नहीं करा इन्होंने। कोई सड़क इन्होंने नहीं बनवाई, कोई पुल इन्होंने नहीं बनवाए, कोई बिजली घर इन्होंने नहीं बनवाए, कुछ भी तो नहीं करा इन्होंने, सिवाय इन्होंने भेदभाव की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करा है। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। ओवैसी जो है 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्या लगता है? वो उतारेंगे, वो भी जो देखा जाएगा। लेकिन जनता का जो माहौल है, आज की जो तारीख है, वो जनता अखिलेश जी को याद कर रही है। और इसलिए याद कर रही है कि अखिलेश ने जो वायदे भी किए थे वो सारे वायदे पूरे करें। और इस बीजेपी सरकार ने जितने भी वायदे करे थे, मोदी जी ने 15 लाख का वायदा करा था, 5,000 रुपये नहीं आए लोगों के खाते में। 15 लाख कहाँ गए? इन्होंने क्या था, बाहर से धन मंगाएंगे, सारा धन गायब हो गया। कहाँ गया धन? लेकिन आपके जो मौजूदा विधायक हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के नवाब इकबाल महमूद, उनका कैसा कुछ कार्यकाल रहा? 4.5 साल। उनका सही है कार्यकाल। गाँवों में काम भी हो रहा है, उनका काम भी हो रहा है। जो जरूरी काम है वो हो भी रहे हैं। अभी तक कितना कुछ विकास कराया? विकास तो हमारे गाँव में भी, नूरिया सराय में भी कराया है उन्होंने। ये बिजली जो हम देख रहे हैं तमाम नूरिया सराय में, जो शहरी लाइट है, ये अखिलेश जी के उनके राम गोपाल चाचा जो बने थे उन्होंने करवाई थी यहाँ पर। अच्छा, मेरे साथ बात करने के लिए और लोग भी मौजूद हैं। मैं बात करूँगा, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, कैसे देखते हैं? भाई सर, मैं तो कैसे बताऊँ, वो ही बता सकते हैं इस बारे में। नहीं, कुछ तो आपका ओपिनियन होगा ना, कुछ तो राय होगी ना, वो बताइए। महंगा है इस टाइम, हर चीज़ महंगी है। गैस। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, गैस महंगा हो गया, पेट्रोल महंगी हो गई, कैसे देखते हैं? सबसे ज्यादा भोग इस सरकार को है और इससे ज्यादा भोग नहीं।
जिसके बच्चे होंगे वही सरकार बता सकती है कि क्या खर्चा होता है बच्चों का। अभी इन्हें तो यही नहीं पता, ये शादी तो हुई नहीं इनकी, अगर शादी होती तो इन्हें ये पता होता कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा क्या है, ट्यूशन का खर्चा क्या है, बच्चों का बच्चा स्कूल कैसे जाता है, कितने पैसे बच्चों को चाहिए, बच्चों की फीस क्या है, इन्हें नहीं पता। सब पूरी सरकार में सारे बिना शादी के हैं। अगर एक भी शादी वाला हो तो उससे ये पूछा जाए कि बच्चों का खर्चा क्या है, आम जनता करेगी क्या, ये बताओ। इन्हें काम क्या है, सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए इन्हें। आपने बच्चों की बात की तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार या बीजेपी सरकार केंद्र के अंदर एक नया कानून लाने पे विचार कर रही है, जनसंख्या पे रोक, कैसे देखते हैं? रो क्या करेगी, चलो माना 2 बच्चों पे नौकरी मिलेगी और जिसको बच्चे ना है उसे नौकरी ना मिलेगी। सबसे ज़्यादा नौजवान हमारा आज के डेट में 2021 में सबसे ज़्यादा नौजवान लड़कियां एमए करी हुई, बीएससी करी हुई, 12वां करी हुई, इंटर करी हुई, हाई स्कूल करी हुई, नौकरी नहीं मिल रही। उनके पास तो बच्चे नहीं है ना, बताओ मुझे। अगर बच्चे होते तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती। उनके पास तो एक भी बच्चा नहीं। 2 की तो बात छोड़ दो आप, 2 वाला तो कारोबार कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो पेट पाल रहा है बच्चों का। जिनके पास बच्चे नहीं है, नौजवान फिर रहे हैं हमारे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। कोरोना काल आया था, सरकार से क्या कुछ कोरोना काल में सबसे ज्यादा कमाई करी किसने? बीजेपी की सरकार ने। सबसे ज्यादा कमाई करी बीजेपी की सरकार ने। वैक्सीन में सबसे ज्यादा कमाई करी, वैक्सीन में सबसे ज्यादा कमाई। लेकिन सरकार का तो कहना है कोरोना काल में उसने आवाम की सबसे ज्यादा मदद की। कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। क्या अच्छा, करा मुझे बताइए। चुनाव आने वाले हैं, एक बार फिर से राजनेताओं के वादे शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या लगता है? जब अभी तो कह रहा है ये भी, जब केजरीवाल ने कर दिया, आम पार्टी ने करा ना करा दिल्ली के अंदर, तो ये भी चाह रहा है कि हमारी सरकार आ जाए। हर सरकार वादा करेगी मगर एंड टाइम पे आने हरी झंडी लेन सपा दिखाएगी। ये जनता को पता है, जनता को खुद पता है किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। अच्छा, मेरे साथ बात करने के लिए और लोग भी मौजूद हैं। 2022 में क्या माहौल है इस वक्त? तो नहीं मेरे सर, मगर मुलायम सिंह की सरकार आएगी। नहीं, वोट तो देते होंगे ना, तो क्या कुछ देख के वोट देते हैं? क्या कुछ विकास देख के देते हैं या जातिवाद देख के देते हैं? विकास वोट देखते हैं, विकास करके। विकास देख के देते हैं। तो क्या कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास क्या है, बस सिर्फ ये वाली सरकार में तो हुआ ही नहीं विकास। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग ही मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। चाचा, आप बुजुर्ग हैं, कुछ तो बता सकते हैं कि मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। अभी आप कुछ कह रहे थे, अब बताइए। 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल है, कैसे देखते हैं? भाई, हमने तो महंगाई देखी है बड़े भाई, यहाँ पे महंगाई है। गरीब आदमियों के लिए अगर चीनी लेने जाओ तो वो महंगी मिलती है, तेल लेने जाओ सरसों का वो 200 रुपये किलो है। कहाँ से खावे इंसान, क्या करे? सारे कारोबार बंद है। रिक्शा चलाने जाते हैं तो पुलिस मारती है डंडे से, क्या करें? किसी का चोरी करें, क्या करें बताओ? नहीं, तो पुलिस क्यों मार रही है डंडों से? अब ये पुलिस से पूछो आप कि क्यों मार रही है भाई? गरीब आदमियों को खाने कमाने दे, अपना कारोबार करने दे। 2022 में किसकी सरकार चाहोगे? अब देखो, ये तो जिसकी बन जाए, पब्लिक चाहे जिसे, नहीं, आपकी क्या राय है? आपको हमारी तो राय यही है कि अखिलेश यादव आ जाए तो अच्छी राय। अगर अखिलेश यादव को अब लाना चाहते हैं, 2017 में क्यों विदा कर दिया था? तो वो हमने नहीं, वो तो पूरी पब्लिक ने चाहा क्या अच्छा है कोई दूसरा आ जाए और वो अच्छी तरक्की मिला दे, लेकिन वो तरक्की हुई नहीं और परेशानी हो और आगे को। अच्छा, अभी तक योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 4-4.5 साल का वक्त हो चुका है, ठीक है? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ मिला, क्या कुछ विकास हुआ? अभी बस ये मिला क्या, गैस की थोड़ा आराम मिल गया, लकड़ी जो फूकते थे वो फूकनी बंद हो गई अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं, कैसे देखते हैं? बढ़िया आदमी है, वैसे बोलने वाले हैं वो, और बहुत अच्छे बोलने वाले हैं। और हम तो चाहेंगे कि हमारी सरकार जो है, हम तो समाजवादी के उम्मीदवार हैं, समाजवादी को चाहते हैं हम तो उत्तर प्रदेश में लाना। नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का कारण है, तो वो ये कहते हैं कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं। मसीहा तो हैं वो, जब तो इतना बोलते हैं पार्लियामेंट में, बोलने के बाद में तो तभी देते ना वो आप आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, तो बोलने से तो नहीं होता ना कुछ काम करके दिखाना पड़ता है। तो काम जब तो दिखाएंगे, जब उनकी सरकार आएगी, जब बहुमत में आएंगे जब तो काम दिखाएंगे। काम तो जब भी दिखाए जाते हैं बहुमत से। नहीं, तो क्या लगता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बना पाएंगे? कर तो वो जब भी बनाए पाएंगे, जब आएंगे सभा में आएंगे तो उसमें विधानसभा। अच्छा, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में सरकार तो अखिलेश जी की बननी है।
उन्हीं का समर्थक है सर। आप इस वक्त आप कह रहे हैं 2022 में अखिलेश की सरकार बननी है, जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर अखिलेश ने इतने अच्छे काम कराए थे और अखिलेश ने विकास कराया था, 2017 में पब्लिक ने उन्हें विदा क्यों कर दिया था उत्तर प्रदेश से? विदा नहीं करा यहाँ तो हमारे क्या नाम है, आज भी क्या नाम है, AVM से अगर होते तो अखिलेश जी नहीं जाते, घोटाला हुआ उनमें। हमारे तो क्या मैं आज भी यहाँ के MP और MLA जो हैं यहीं के संबल। चाचा आप कुछ कह रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। ऐसा है, अखिलेश जी को विदा किसी ने नहीं करा, बेईमानी ने करा है। जो AVM से जो ये हुआ है ना मामला, उसमें घोटाले रहे हैं। अगर क्या कहते हैं, पर्ची से चुनाव जैसे पहले होते थे ऐसे हो तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकती बीजेपी। तो ये बात तो ना कहीं पे साबित नहीं हो पाती कि तमाम लोगों ने देखा है, हम तो टीवी पे देखते हैं, तमाम उसमें जो घोटाले रहे हैं, लोगों मशीनें तक की पकड़ी गई हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये चीज साबित करके बताओ कि EVM से साबित घोटाला तो हुआ है। लोगों जो और है पार्टी के वो करके दिखा भी रहे हैं उन्हें, लेकिन मान कौन रहा है, किसी की कोई न मानिया। आज देख रहे हैं गैस का क्या रेट हो गया, रसोइयों का जो गरीब आदमियों का जो बिगड़ा पड़ा है। बाजी घर में एक टाइम खाना बननिया है, ऐसे ऐसे घर भी हैं मौजूद के जिनमें एक टाइम खाना बननिया है। वजह उसकी ये है कि महंगाई दी है, तो रोजगार भी देना चाहिए था, रोजगार कर दिया इस सरकार ने। आम आदमी पार्टी के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर आने से कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी के ये आने से सारे कितना सब मिलके लड़ेंगे, ये जितने भी हैं ओवैसी के आने से कितना सब फर्क? मिलके लड़ेंगे, सब अखिलेश जी का समर्थन करेंगे। चाहे ओवैसी अभी संभल में आए थे कुछ भी नहीं बोले, ऐसे ही चले गए। संजय सिंह आए थे, उन्होंने भी बीजेपी का ही विरोध करा, बाकी किसी पार्टी का। ये जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां सब मिलके लड़ेंगी। एक बार फिर से चुनावी वादे शुरू हो गए हैं। चुनावी वादों के अंदर मैं बता दूं आपको, अखिलेश यादव का कहना है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिल्कुल फ्री देंगे। जो वो जो कहते हैं, उन्होंने पहले लैपटॉप को कहा था, उन्होंने बच्चों के हाथ में लैपटॉप दे दिए जिनके हाथ में मोबाइल नहीं थे, उनके हाथ में उन्होंने जो लैपटॉप दे दिए जिनके हाथ में मोबाइल नहीं थे। और उन्होंने लड़कियों को 20,000 रुपये का वायदा करा था, वो सब उन्होंने जितने वायदे करे थे वो पूरे करे। अखिलेश जी या उनके चाचा रामगोपाल जी संभल में जो कह के गए थे, बिजली व्यवस्था सब उन्हीं के दौर की हुई है। बीजेपी सरकार में कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय बीजेपी में धांधली है। अगर मोटरसाइकिल पे कोई चप्पल पहन के जा रही है, आप पुलिस वाले उसे पकड़ने में, तू चप्पल कैसे पहननी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, वोट डालते हैं? यस। तो ये बताइए संभल की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बहुत ज़्यादा, बहुत ख़राब है, बेहद ज़्यादा ख़राब है। इससे ज़्यादा जो संभल की एजुकेशन सिस्टम है वो चंदौसी का बेहतर है। नहीं तो क्या कारण रहा आज तक संभल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर नहीं हो पाई? आपका कहना है कि संभल की शिक्षा व्यवस्था ये बेहतर यहाँ के MP रहे हों या MLA हों, तो वो एजुकेशन पर कोई जोर नहीं देते। एजुकेशन जो है बहुत ही, यहाँ का लेवल बहुत ही डाउन है चंदौसी और मुरादाबाद को देखते हुए। नहीं? मोदी सरकार कहती है कि डिजिटल भारत, कितना डिजिटल हुआ? कुछ नहीं। आज भी गाँवों में वही बैंक मिनी बैंक चल रही हैं। और फ़ोन जो है, नेटवर्किंग का सिस्टम बहुत ख़राब है, वहाँ गाँवों में नेटवर्क नहीं मिल पाता, तो इसलिए वहाँ का डिजिटल सिस्टम बिल्कुल ठप है। युवा का मूड क्या है इस बार 2022 में चुनाव का? 2022 में है अखिलेश, यानी जो वो वादे करते हैं तो वो पूरे करते हैं। लैपटॉप के वादे किए उन्होंने, वो पूरे हुए। एजुकेशन का जो सिस्टम था वो भी उनके सरकार में ठीक रहा है। जी, इनका कहना है संभल के लिए आज तक क्या कुछ किया है शिक्षा व्यवस्था के लिए? संभल के लिए देखो, एक हमारी यूनिट चल रही है, यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रही है संभल स्टूडेंट यूनियन एक, तो वो मांग कर रही है। हमने MP साहब को भी ज्ञापन दिया। तो ज्ञापन से देने का कुछ फायदा हुआ? आज तक कोई सुनवाई हुई? कुछ भी नहीं होता, वो ज्ञापन देते हैं राज्यपाल के थ्रू, तो वो वहीं डाल दिया जाता तो है। आप तो कह रहे हैं उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि आपके विधायक समाजवादी से हैं, आपके MP समाजवादी से हैं, और संभल में विकास नहीं हुआ, आपका ही कहना है। वही तो है उसमें। अब जो है बीजेपी जो सरकार है, ये जातिवाद के थ्रू सरकार चल रही है, इसमें हिंदू मुस्लिम देख के सरकार चलाते हैं ये लोग। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, बेला मजदूरी करते हैं, रोज मतलब रोज कमाई करते हैं और रोज अपना घर परिवार चलाते हैं, रोज का खर्चा खाना। अभी तक 2000 मतलब बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4-4.5 साल से है, क्या कुछ सरकार ने किया? यहाँ तो अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया, वो नेता भी नहीं कर पाएंगे यहाँ के। जब सरकार पैसा नहीं देगी नेताओं को तो क्या करेगी? तो क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी सरकार? मांग क्या है, यहाँ पे सहूलत चाहिए, और यहाँ के रास्ते भी सब ऐसे ही है। देखो गड्ढा मुक्त नहीं हुए आज तक, अखिलेश की सरकार के बना हुए हैं। अखिलेश कैमरामैन से कहना चाहूँगा, इनका कहना है कि सरकार में गड्ढे मुक्त नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं
कि अभी भी सरकार रोड पे गड्ढे हैं और गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है और थोड़ी सी बारिश होने के बाद ये सड़क पानी से लबालब हो जाती है, जिसके बाद यहाँ की आम जन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जरा गड्ढों की तरफ तो कैमरा घुमा के दिखाएं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो एक तरह से विकास की पोल खोलती हैं। इन गड्ढों के बारे में क्या कहेंगे चाचा? गड्ढे मुक्त की इन्होंने कहा था, गड्ढे मुक्त सरकार होगी। आपके सामने कितने गड्ढे हैं यहाँ पर। यहाँ कोई सा भी गड्ढा मुक्त न हुआ। 4.5 साल में तो इनसे कुछ हुआ ना। उससे पहले अखिलेश जी की सरकार की बनी हुई थी सड़कें, जो टूट गई वो टूटी पड़ी है। और जो है सबसे मेन चीज़ ये है कि अखिलेश जी या उनके चाचा जो भी वायदे करते हैं संभल के लिए उन्होंने करे हैं। उन्होंने पहले बिजली का वायदा करा, बहुत बड़ा वाला जो है बिजली घर सिरसी में खुलवाया, उनकी देन है। जो बिजली के जितने ट्रांसफार्मर आज तक लगे हुए हैं, बिजली का जितना भी काम हुआ है वो सारा अखिलेश सरकार का हुआ है। बीजेपी सरकार एक काम तो बता दे संभल में कि हमने ये करा है, कहीं एक काम बता दे। मैं एक काम को रोक के मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, वोट देते हैं, क्या माहौल है 2022 में सरकार? कुछ भी नहीं चल रहा, बिल्कुल बेकार चल रहा है। यार एक बार सीरियस होकर बताइए, मतलब किसकी सरकार देखना चाहेंगे 2022 में? जो सही करा दे रोड उसकी देख लेंगे इस टाइम। तो रोड तो खाली मुद्दा नहीं है ना, पेट्रोल डीजल लगातार महंगाई के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई हो गई, रिक्शे में मजदूरी ना होती, रिक्शा वालों पुलिस वाले मारे हैं। चाचा आप बुजुर्ग हैं, 2022 का क्या माहौल है, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हम सरकार तो दूसरी देखना चाहेंगे, लेकिन लिहाजा ये है कि कोई भी इसमें ऐसा विकास नहीं हुआ। जो गड्ढे वड्ढे सड़कों के भरवाते थे वो भी नहीं भरे गए, और जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया था शुरू में ही कि हम मार्च तक ये ठप कर देंगे, कोई ऐसा नहीं हुआ। और कोई भी सरकार ऐसी क्या में ऐसी नहीं आई, ये विकल्प है सरकार। क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बन जाएगी? सरकार हो सकती है कि हमारे क्या में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की सरकार आ रही। अच्छा, बीजेपी को क्यों मतलब अब हटाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से? आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जबकि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता जो है अखिलेश यादव को विदा कर चुकी है। यही होता है कि सरकारें आती हैं और चली जाती है, क्योंकि जो विकास नहीं करता अच्छा उसके लिए क्या में नकार देती है पब्लिक और भेज देती है वापस अपने स्थानों पर। चुनाव में इस बार विधानसभा चुनाव में मैं जानना चाहूँगा आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी जो है 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितना फर्क डालेंगे? वो बस एक ऐसा ही है कि 2% फर्क डालेंगे, बाकी और उनसे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार 2022? भाई साहब हम अखिलेश की चाह रहे हैं, हमें हमेशा अखिलेश से बहुत फायदा था। हर रोडों पे गड्ढे तो हैं, तो अखिलेश की सरकार में बिल्कुल ऐसे रोड पे आके नीचे गाड़ी चलाओ सीधी चलेगी, और सबसे ज्यादा फायदा अखिलेश की सरकार में रहेगा। लेकिन योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे, कितने गड्ढे मुक्त हुए? भाई साहब गाड़ियाँ देख लो और गड्ढे देख लो, तमाम ये गड्ढे जो अखिलेश की सरकार में कोई सी सड़क टूटी भी ना थी। आप उल्लेख लिए भाई साहब, जो भी काम करवाया सबसे बढ़िया करवाया अखिलेश सरकार की सरकार में हुआ, अखिलेश जी की। और किसी ने मोदी जी हो क्या मायावती बहन जी हो, किसी सरकार में कोई फायदा ही नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने बच्चों को 35 हज़ार रुपये दिए, और दो मोदी जी ने क्या दिए, किसी को कुछ नहीं दिया। साल के सबसे बढ़िया अखिलेश यादव जी की सरकार में थे। असदुद्दीन ओवैसी को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से काम करेंगे उत्तर प्रदेश में आके? वो तो मोदी जी से और मिले में है, मोदी जी के भी अब्बा लग रहा हो तो हमें नहीं। उनका तो कहना है कि वो मुसलमानों के मसीहा हैं एक तरह ना कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया जो भी काम करवाना वाला है हिंदू मुस्लिम भाई के ताई अखिलेश यादव जी है, हिंदू हो कि मुसलमान हो, उससे बढ़िया कोई आदमी ना लगा में, और सबसे बढ़िया नेता अखिलेश यादव ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी मेरे साथ उत्तर प्रदेश के जिला संभल की नूरिया सराय की आवाम, जिन्होंने अपने मुद्दे रखे और क्या कुछ शिकायतें थी इन्होंने वो भी बताई। कैमरामैन साबित के साथ संवाददाता ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।